नमस्कार दोस्तों, आइए एक बार आपके लिए हम फिर हाजिर हुए हैं क्लास 12 की मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज नंबर 2.1। इससे पहले वाली वीडियो में हम आपको 5 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन दे चुके हैं। आज हम शेष जो इसके क्वेश्चन हैं उनको हल करेंगे। तो आइए अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 जो 1 से 5 तक थे, वो इससे पहले वाले वीडियो में आप देख सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 6 को हल करते हैं। हमें दिया हुआ है tan इनवर्स -1, इसका हमें मुख्य मान निकालना है। शाखा का क्या निकालना है? मुख्य मान निकालना है। देखिएगा, लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स -1, y इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 1। ये जो एंगल में -1 था वो हम आगे लगा देंगे। क्यों लगा देंगे? क्योंकि हमारा फॉर्मूला होता है tan माइनस थीटा बराबर माइनस tan थीटा। माइनस का tan थीटा हम लिख सकते हैं। इनवर्स लगा हुआ है, उसके लिए भी यही हो जाएगा। ठीक है ना? तो देखो आगे, y इज इक्वल टू माइनस का tan इनवर्स, ये जो 1 वैल्यू है tan की वो 45 डिग्री की होती है, तो इसको लिख देंगे, 45 को लिखेंगे π/4। कितना लिखेंगे? π/4। अब ये दोनों आपके हट जाएंगे। y इज इक्वल टू जो हमें प्राप्त होगा π/4, माइनस का π/4। इस प्रकार से आपका ये इसका आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे तो देखिए, हमें क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है sec इनवर्स 2/√3। 2/√3। तो देखो, ये जो वैल्यू है टोटल को पहले लेट कर लेंगे। लेट y इज इक्वल टू sec इनवर्स 2/√3। कितना? 2/√3। y इज इक्वल टू sec इनवर्स, ये जो वैल्यू है 2/√3 वो sec में 30 डिग्री का मान है। कितने का मान है? 30 डिग्री का मान है। sec 30 डिग्री को हम लिखते हैं π/6। अब ये इससे हट जाएगा तो y इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा π/6। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका हल हो जाता है और ये आपका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 8, वो भी हमारा इसी प्रकार से है। तो देखिए, इसको भी हम मान लेते हैं। लेट y इज इक्वल टू cot इनवर्स √3। कितना? √3। तो y इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं cot इनवर्स। cot में जो √3 वैल्यु होती है वो होती है 30 डिग्री की। कितने की? 30 डिग्री की। तो हम यहां रख देंगे cot 30 को अभी लिखा था हमने π/6, तो यहां भी हो जाएगा ये π/6। y इज इक्वल टू हो जाएगा, ये इससे हट जाएगा तो हमारा आएगा π/6। ये आंसर आपका हो गया 8 नंबर का। 8 नंबर का इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 का और 7 का और 8 का 3 क्वेश्चनों का आपका ये हल हो गया। 3 क्वेश्चनों का। आइए 8 तक हमने हल कर लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। इसको भी हम लेट कर लेंगे। लेट y इज इक्वल टू cos इनवर्स माइनस का 1/√2। कितना है? माइनस का 1/√2। देखिए, इससे पहले इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 था और वो था cos इनवर्स माइनस का 1/2। सेम तरीके से हम इसकी भी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। पहले इसको समझते हैं। इसको समझते हैं। cos इनवर्स माइनस का 1/√2 है। ठीक है ना? इससे पहले आपने समझा है कि साइन माइनस थीटा बराबर माइनस का साइन थीटा होता है। क्या होता है? माइनस का साइन थीटा होता है। लेकिन cos माइनस का थीटा बराबर ये cos थीटा होता है।
ये इन दो सूत्रों में विषमताएं हैं, इसलिए इस माइनस चिन्ह को हम इसी एंगल के साथ एडजस्ट करेंगे, इंक्लूड करेंगे। तो देखो कैसे करेंगे। हमें दिया हुआ है cos इनवर्स माइनस का 1/√2। इस वैल्यू को देखो 1/√2। अब देखेंगे कि जो 1/√2 वैल्यू है वो cos में कितने डिग्री की होती है। तो ये होती है 45 डिग्री की। cos 45 डिग्री की जो वैल्यू होती है 1/√2। अब हम ये देखेंगे कि जो हमारे 4 चतुर्थांश होते हैं, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था 4 चतुर्थांश होते हैं ए एस टी सी, और ये जो होता है 0 से 90 डिग्री तक, ये 90 से 180 तक, ये 180 से 270 तक, और ये जो होता है 270 से 360 तक। 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270, 270 से 360। ठीक है ना। अब हमें देखना यह है कि ये वैल्यू 1/√2 cos में 45 डिग्री का मान है, तो 0 से 90 45 तो यहां होगा, लेकिन हमें cos जो है माइनस का चाहिए। काय का चाहिए? माइनस का। तो a का मतलब हो गया ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, और s का मतलब हो गया साइन थीटा, इसका विलोम या प्रतिलोम कोसेक थीटा। ये 2 प्लस के होंगे, शेष काय के होंगे? माइनस के, माइनस के। हमें माइनस का ही cos चाहिए, तो ये हमको यहां प्राप्त हो जाएगा। कहां प्राप्त हो जाएगा? यहां। तो हम कह सकते हैं इसको कि आपने सूत्र पढ़ा होगा cos 180 माइनस का थीटा बराबर माइनस का cos थीटा, या दूसरे तरीके से समझ सकते हैं cos 90 प्लस थीटा बराबर माइनस का साइन थीटा, क्योंकि 90 पे इसकी निष्पत्ति चेंज हो जाती है, तो cos का क्या हो जाएगा? साइन हो जाएगा। पहले भी हमने इसी सूत्र से निकाला था 5वां क्वेश्चन, फिर भी हम इसी से निकालना चाहेंगे, और अगर आप इससे निकालोगे तो इससे भी निकल जाएगा। तो देखिएगा इस सूत्र से cos 90 प्लस थीटा की जगह पे 45 लगा दो, क्योंकि मुझे 45 लाना है। साइन 45 का मान भी 1/√2 होता है। तो अब हो जाएगा cos 90 प्लस थीटा माइनस का साइन थीटा, थीटा की वैल्यू है 45 डिग्री, माइनस का, अब साइन 45 का यहां मान लगाएंगे तो 1/√2 प्राप्त होगा। तो देखो हमें माइनस का 1/√2 दिया हुआ था, और हमने माइनस का 1/√2 ही ला दिया। अब हमें थीटा चाहिए, कुल थीटा। तो कुल जो थीटा है जहां से हमने हल किया है 90 प्लस 45, ये हो जाएगा कुल थीटा। तो 90 और 45 को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 135। अब आइए, हमको ये पता चल गया कि cos में माइनस 1/√2 जो मान है वो 135 डिग्री का है। कितना है? 135 डिग्री का। अब 135 जो डिग्री है इसको रेडियन में चेंज कर लेते हैं, पाई/180 कर देंगे। 5 से इसको डिवाइड करो, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 5 तिया 15, 3 बचा, 5 छिक्के 30, 9 तिया 27, 9 चौके 36, यानी कुल मिला के आ गया 3π/4। तो आप जानते हैं y इक्वल टू cos इनवर्स जो 135 डिग्री है, इसकी जगह पे हम रख देंगे cos, या हमें cos लिखना चाहिए, या हम cos 135 डिग्री लिखेंगे, तो यहां आ जाएगा cos 3π/4। कितना आ जाएगा? 3π/4। इससे हट जाएगा तो y इक्वल टू आ जाएगा 3π/4। इस प्रकार से आपका ये आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का, y इक्वल टू 3π/4 जो इसका मान होगा। ठीक है ना। आइए अब हम आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन क्या है देखिए, आपको व्हाइट बोर्ड पर नजर आ रहा होगा। कोसेक इनवर्स माइनस का √2, इसको भी लेट कर लो, लेट कोसेक इनवर्स y इक्वल टू माइनस का √2। तो
तो लिख सकते हैं y इज इक्वल टू माइनस का कोसेक इनवर्स अंडर रूट 2। y इज इक्वल टू माइनस का कोसेक इनवर्स, ये जो वैल्यू है कोसेक में अंडर रूट 2 वो 45 डिग्री की है, यानी 45 डिग्री की। तो यहां लिख देंगे कोसेक 45 को हम लिखेंगे पाई बाई 4। इस प्रकार से ये हट जाएगा, y इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा पाई बाई 4। ये क्वेश्चन नंबर आपका 10th हल हो चुका है, जिसका आंसर आ गया y इज इक्वल टू पाई बाई 4, और ये जो माइनस है वो यहां आ जाएगा, y इज इक्वल टू पाई बाई 4, ये माइनस ये वाला, ठीक है ना। अच्छा, अब हम अगले क्रम में क्वेश्चन नंबर 11 को हल करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 11 है, आप एक बार से नजर डालिएगा। tan इनवर्स 1 एक क्वेश्चन, cos इनवर्स माइनस का 1/2 दूसरा क्वेश्चन, साइन इनवर्स माइनस का 1/2 तीसरा क्वेश्चन। यानी अभी तक जो हम हल करते आए उनमें से 3 क्वेश्चनों को लेकर के और इन्होंने ऐड करके रख दिया है, हम भी ऐड करके रख देंगे। सीधा जो सॉल्यूशन हमने इससे पहले सीखा है उस सॉल्यूशन को यहाँ लगाएंगे, उसके बाद जो भी वैल्यू आएंगी तीनों में से उनको जो भी ऐड करने की कह रहा होगा तो ऐड कर देंगे, माइनस की कह रहे होंगे तो माइनस, जो कैलकुलेशन में आएगा वो करेंगे। तो आइए देखते हैं। आपको पता है tan इनवर्स 1 जो वैल्यू है tan में पाई बाई 4 डिग्री की होती है, और ये क्वेश्चन नंबर 5 आपका सेम रखा हुआ है, जिसका हमने आंसर निकाला था 120 डिग्री, और 120 को लिखेंगे 120 यहां देखो 120 आपके सामने चेंज कर देता हूं 180, 0 से 0, 6 दूनी 12, 6 तीय 18, यानी कि cos इनवर्स cos 2 पाई बाई 3। यहां माइनस चिन्ह आगे आ जाएगा, तो ये साइन इनवर्स 1/2 बचा, या मैं एक स्टेप और आगे आपको हल करा के बता देता हूं। ये माइनस चिन्ह हमने आगे ले लिया तो यहां आ गए, अब इसको हल करेंगे। tan इनवर्स tan पाई बाई 4 प्लस cos इनवर्स cos 2 पाई बाई 3 माइनस का साइन इनवर्स, साइन में अगर हम वैल्यू देखेंगे तो 1/2 जो मान है वो 30 डिग्री का होता है। कितने का? 30 डिग्री का। तो 30 डिग्री को लिखते हैं पाई बाई 6, साइन पाई बाई 6। कितना? साइन पाई बाई 6, साइन पाई बाई 6। आगे देखो, इससे ये चला गया और इससे ये, हमको क्या मिला अब? पाई बाई 4 प्लस 2 पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 6। हल कर लीजिए, इन सब का एलसीएम आएगा 12। कितना? 12 डिवाइड करो, 4 तिया 12, 3 आया 3 पाई। दोबारा समझे, 4 तिया 12, 3 बार डिवाइड हुआ, 3 का ऊपर जाके मल्टीप्लाई करेंगे 3 पाई। इसी प्रकार 3 चौके 12, 4 दूनी 8, 8 पाई। 6 दूनी 12, 2 एकम 2, 2 पाई। 3 में से 2 गया, 1 बचा, 7, 8 और 1 9 हो गया। कुल मिलाकर के जब हमने इसको एडजस्ट किया है तो 9 पाई हमें प्राप्त हो रहा है। नीचे 12 है, 3 तिया 9, 3 चौके 12, और हमारा जो उत्तर आया है फाइनली वो 3 पाई बाई 4। कितना है? 3 पाई बाई 4। इस प्रकार से ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 हल हो जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं और इस एक्सरसाइज का 2.1 का हम लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्या देखेंगे? लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। देखो, cos इनवर्स 1/2 दिया हुआ है। cos में 1/2 जो वैल्यू होती है वो होती है cos 60 की, और cos 60 को लिखेंगे पाई बाई 3 प्लस, यहां देखो ये तुम्हारे सारे क्वेश्चनों में पहली बार आया है तो इसको समझेंगे। 2 इंटू साइन इनवर्स 1/2, इसको जैसे हल करते आए हैं वैसे हल करेंगे। ये यहां मल्टीप्लाई में रखा हुआ है तो यहां भी हम मल्टीप्लाई में इसको रख देंगे, इसका कोई विशेष रोल नहीं होगा। या मल्टीप्लाई में है तो यहां भी हम मल्टीप्लाई में रखेंगे। साइन इनवर्स
ये साइन में जो वैल्यू है 30 डिग्री की है और इसको लिखेंगे π/6 रेडियन में। अब देखो इससे ये हो गया π/3 मिला, 2 इंटू π/6, 2 3 6, π/3 प्लस π/3, एलसीएम ले लो या सीधा कह दो 2π/3। इस प्रकार से ये आपका जो आंसर आया 2π/3 वो क्वेश्चन नंबर 12 का हल हो गया। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 लेके आएंगे बहुत ही जल्दी, और इस प्रकार से आपकी 2.1 के जितने भी क्वेश्चन थे 1 से लेके 12 तक, 1 से लेके 12 तक सारे क्वेश्चनों को हमने हल कराया है। इसी प्रकार से अगली वीडियो में हम आपके लिए एक्सरसाइज 2.2 को भी जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको हल कराएंगे।